गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रीनिवास सर में। कल हमने देखा हुआ था पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है, फिर एक एक करके हमने सबका डिफिनेशन भी देखा हुआ था। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। कल जहाँ तक समाप्त हुआ था उसके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज पहले हम कुछ छोटा सा एक दो टर्म देखे थे जो कल क्लास में छूट चुका था। आज मैं उसे क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे पहला था मेरा कुछ व्यापक रूप था उसका। जैसे कह सकता हूं मैं कि बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो जैसे बहुपद का व्यापक रूप सिंपल सा, इसके बारे में हमने जानकारी विशेष नहीं दे पाया था। आज मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिए, जैसे होता है हमारा px, अगर मान लीजिए कोई बहुपद हो तो उसका व्यापक रूप ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप लिखना हमको, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब हुआ कि इसमें इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। द्विघात का है, अधिकतम घात इसका 2 है, तो ये द्विघात बहुपद का क्या है? मेरा व्यापक रूप है। इसमें a b एंड c क्या है? c क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? वास्तविक है। लेकिन ए क्या है? 0 के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब जस्ट हम देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, इसके बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी कि इसमें देखिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? हमारा 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है? हमारा 3 है। इसी के चलते यह त्रिघात बहुपद होता है और इसका व्यापक रूप होता है। इसमें भी क्या होता है? a b c एंड d क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं मेरे, ये मेरे रियल होते हैं, रियल नंबर। यानी कि क्या होता है? वास्तविक होते हैं ये सब। इसमें भी ये क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक है, पोलिनोमियल्स का अगले टॉपिक है, देखता हूँ क्या है। अब सिंपल सा हम देखेंगे कि एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद का घात, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, कोई पोलिनोमियल्स दिया है, आपका दिया है कि x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 माइनस 7y² प्लस 9, सॉरी 7x² प्लस 9। इसमें कह दे, आपसे पूछ दे कि ये जो बहुपद दिया है मेरा, पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 माइनस 7x² प्लस 9। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए आप। इसका क्या बताइए? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स बताइए। यानी कि बहुपद का इस जो बहुपद दिया हुआ है हमारा, इसका घात बताइए। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब है जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होता है। यानी कि जो अधिकतम घात होता है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होता है। तो मैक्सिमम पावर क्या है मेरा? अधिकतम घात 6 है ना, 6 है मेरा मैक्सिमम पावर, क्या है? 6 है अधिकतम। यानी कि हमारा क्या होगा? 6 होगा। हिंदी में इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि अधिकतम घात क्या होगा? बहुपद का अधिकतम घात मेरा क्या होगा? 6 होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं।
मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का। अभी हमने समझा, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल्स बहुपद कोई दिया हुआ है 3x+5, बहुपद क्या है मेरा पॉलिनोमियल्स का है px का क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल्स मेरा 3x+5, 3x+5 दिया हुआ है। अगर यह क्या है इसमें कि हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएं, इस पॉलिनोमियल्स का यानी कि इस बहुपद का घात बताएं, अधिकतम घात। तो हमने क्या बताया अभी तक, क्या समझाया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम घात जो होता है, वही मेरा क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। तो इसमें हमारा क्या है अधिकतम घात कुछ नहीं है, 3x+5 है। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं, तो क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, यानी कि यही क्या होगा मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा 1 होगा। मेरा घात क्या होगा, हमारा बहुपद का घात क्या होगा 1 होगा, बहुपद का घात हमारा 1 होगा। समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद का शून्यक। हम देखेंगे इसे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि कह सकते हैं इसे बहुपद का शून्यक। आइए देखते हैं कैसे इसे हम क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। तो अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स आपका दिया हुआ है ऐसे 7x+5, कोई पॉलिनोमियल्स आपका दिया हुआ है 7x+5 आपका कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो इसका हम जीरो ऑफ, अगर इसका शून्यक हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जिस वैल्यू पर यह जीरो हो जाए, तो देखिए हम इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। इस किस वैल्यू पर ये जीरो होगा, हम देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 7x+5 इज इक्वल, हम मान लीजिए जीरो करते हैं, तो 7x इज इक्वल क्या होगा 0+5 है, इक्वल्स के इधर जाएंगे हम, यानी कि बराबर के हम दाहिने साइड जाएंगे तो क्या होगा हमारा -5 हो गया, यानी कि 7x इज इक्वल क्या होगा मेरा -5 हो जाएगा। 0 से 5 गया, घटेगा नहीं, उल्टा कर देंगे हम इसे, सीधा -5 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है -5/7 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई मेरी -5/7 आ गया x का मान मेरा। तो ये -5/7 अगर हम यहाँ रखें तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा -5/7 क्या होगा हमारा इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वो शून्यक हो जाएगा इसका। जैसे देखिए इसे मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिए। मेरा पॉलिनोमियल्स क्या है px बराबर 7x+5, यानी कि px बराबर 7x+5 दिया हुआ है। हमने 7x+5 बराबर 0 किया हुआ है, 7x+5 इज इक्वल 0 किया हुआ है। 7x वैसे ही है, 0 भी वैसे ही है, इधर +5 है, हमने इस साइड 5 को भेजा हुआ है तो -5 हो गया, यानी कि 0 में से 5 घट गया है। तो यहाँ 0 में से 5 घटा है तो -5 बचा है, 7x अपने जगह पर है। x का वैल्यू क्या हो गया मेरा -5/7 हो गया, यानी कि -5/7 हो गया ये वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है अगर पुट करते हैं हम इस पॉलिनोमियल्स में तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। हमारा x बराबर क्या है बाबू 7x+5 है, सॉरी -5/7 आया हुआ है। इसे मैं पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में रहा px इज इक्वल 7x+5, 7x+5। अब p -5/7 हम कर दे रहे हैं, -5/7 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए 7 × -5/7 और +5 है तो +5। अब देखिए 7 से 7 कट गया, क्या बच गया हमारा -5 और यहाँ +5, ये भी कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है -5/7 हमारा क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है इस पॉलिनोमियल्स के लिए। इसका शून्यक निकल चुका है -5/7। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं फिर से। तो जीरो पॉलिनोमियल्स हमने अभी समझा था, मैं फिर एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई रियल है, कोई रियल नंबर है आपका a है, ठीक है, कोई रियल नंबर आपका a है और कोई पॉलिनोमियल्स आपका दिया हुआ है क्या कि x² - 8x - 20। कोई पॉलिनोमियल्स आपका क्या दिया हुआ है x² -
8x-20। तो इसे हम कैसे क्लियर करेंगे? अगर कोई रियल नंबर ये दिया हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रियल नंबर है, अगर x के वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, मेरा 0 हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो क्या होगा या 0 ऑफ पोलिनोमियल्स होगा। चलिए कोई वैल्यू मैं पुट करके देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैं -2 पुट कर रहा हूँ, -2 पुट करके देख रहा हूँ क्या आया जो है x की वैल्यू जो है 0 ऑफ पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो आइए करके मैं देखता हूँ इसे। यहाँ आपका पोलिनोमियल्स क्या दिया है, x स्क्वायर -8x -20, x स्क्वायर -8x -20। हम 0x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -2 रख के चेक कर रहे हैं कि 0 पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो आइए मैं देख रहा हूँ इसे 0 पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसे एक सेकेंड। क्या है मेरा पोलिनोमियल्स, क्या था मेरा, px इज इक्वल एक्स स्क्वायर -8x -20, एक्स स्क्वायर -8x -20। हमने x का वैल्यू क्या हमें पुट करना था, -2 करना था। ठीक है, देखिए यानी कि -2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -2 -20 है तो -20। इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 2 जार 16 और -20 है तो -20। अब देख लीजिए 16 और 20, सॉरी 16 और 4 क्या है मेरा प्लस में है, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे तो ये 20 हो गया, -20 है। अब ये कट के क्या हो जाएगा बाबू, मेरा 0 हो गया। यानी कि मेरा इस इक्वेशन के लिए, सॉरी इस पोलिनोमियल्स के, मेरा ये पोलिनोमियल्स क्या है मेरा, px इज इक्वल एक्स स्क्वायर -8x -20 के लिए x बराबर जो -2 हमने रखा हुआ है, x बराबर -2 जो हमने पुट किया हुआ है, क्या है 0 ऑफ पोलिनोमियल्स है। यानी कि x की जगह पर हमने जब 2 को पुट किया, -2 को पुट किया हुआ है तो क्या हो गया, यार सॉल्व होकर के क्या 0 प्राप्त हुआ है। इट मीन्स 0 ऑफ पोलिनोमियल्स है, बहुपद का शून्यक -2 है। चलिए मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूँ। पोलिनोमियल्स का अगला टॉपिक क्या है मैं देख रहा हूँ जस्ट ही। तो अभी तक हमने पोलिनोमियल्स के 0 पोलिनोमियल्स के बारे में देखा हुआ था, यानी कि बहुपद के शून्य के बारे में देखा हुआ था कि क्या होता है। उसी के अप्रोक्सीमेटली हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे अगला टॉपिक मेरा क्या है पोलिनोमियल से रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स। क्या है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल्स। यानी कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। यानी कि बहुपद के जो क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और उसके जीरोस होते हैं, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें भी मेरा पहला क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए होगा, यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या होंगे, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक, यानी कि जीरोस एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच रैखिक लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम जस्ट ही यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - 3 दिया हुआ है। सपोज दैट क्या दिया हुआ है, 2x - 3 दिया। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दे रहा हूँ इसे, देखिए कैसे होगा ये। मेरा लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल्स क्या दिया हुआ बाबू, 2x - 3 दिया हुआ है। रैखिक बहुपद 2x - 3 है। कैसे हम इसे करेंगे, तो इसका मुझे सिंपल सा इसका संबंध अगर बताना हो, इसके बीच का रिलेशन जो बताना हो, तो कैसे हम बताएंगे। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ रिलेशन बिटवीन को जीरोज एंड coefficients of linear polynomials क्या होगा, कैसे हम चेक करेंगे इसे, कैसे मेरा पोलिनोमियल्स क्या है मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। मेरा पोलिनोमियल्स है 2x - 3। तो हम देखेंगे इसे, यानी कि एक होता है पहले हमारा जो नॉन वेरिएबल, इसका फॉर्मूला से हम निकालेंगे इसे, नॉन वेरिएबल बाई कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, यानी कि सॉरी माइनस यहाँ होता है माइनस नॉन वेरिएबल बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बट बाई में क्या होता है मेरा एक्स का गुणांक, हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ एक्स का गुणांक, यानी कि नॉन वेरिएबल जिसका मान इस पोलिनोमियल्स में जिसका मान नहीं बदले नॉन वेरिएबल ये है मेरा, और बाई में एक्स का मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का मल्टीपल। तो मेरा क्या है यहाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो नॉन वेरिएबल कौन है, माइनस है ये, तो -3 हो जाएगा मेरा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, तो 2 हो जाएगा यानी कि 3/2 हो गया मेरा, क्या 3/2 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ द्विघात बहुपद के लिए, देखूंगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकर गुणांकों के बीच क्या संबंध है। अभी तक हमने देखा हुआ था लीनियर पॉलिनोमियल्स के रिलेशन के बारे में, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में क्या रिलेशन है, यानी कि उसके गुणांक और शून्य के बारे में क्या संबंध है। अभी तक हमने देखा हुआ था लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में, यानी कि क्या कह सकते हैं उसे रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध था, क्या रिलेशन था, हमने देखा हुआ था। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर दिया हो, क्या दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हो, यानी कि द्विघात बहुपद दिया हो, उसके जीरोज यानी कि शून्यक और कोफिशिएंट यानी कि उसका गुणांक, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, हम आइए यहाँ देखते हैं। तो हमारा मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स अगर दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा कि 5x² माइनस 32x प्लस 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 32x प्लस 12, यानी कि कोई द्विघात बहुपद हमारा px बराबर दिया हुआ है 5x² माइनस 32x प्लस 12 दिया हुआ है। तो इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच क्या संबंध है, तो सबसे पहले तो हम इसका जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले इसका मेरा काम क्या होगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हो, द्विघात बहुपद दिया हो और कहे कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है हमको, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि सबसे पहले तो हम वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख दिया हुआ है, क्या px बराबर 5x² माइनस 32x प्लस 12 लिखा हुआ है, 5x² माइनस 32x प्लस 12। और इसके बाद मेरा पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले इसका हम जीरोज निकालें। क्या निकालें, जीरोज निकालें। तो देखिए जीरोज कैसे निकालते हैं, हम पहले जीरोज निकालते हैं, यानी कि शून्यक निकालते हैं। तो 5x² माइनस 32x प्लस 12 दिया है, 5x² माइनस 32x प्लस 12, इसको तोड़ दीजिए, पूरी तरह से इसको तोड़िए। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो कभी भी कोई भी मल्टीपल होता है तो इसे हमको कैसे खंडित करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो 12×5 60 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 12×5 क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा। अब ये जो 32 है 32 है, इसे दो भागों में विभाजित करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो जोड़ने या घटाने पर -32 -32 आना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करें तो हमारा 60 आना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, बताइए कैसे हम करेंगे इसे। तो देखिए हम इसे पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, हमने बताया कि पहले इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है मेरा, तो इसको हम क्या जोड़े या क्या घटाएं कि -32 आ जाए और गुणा करने पर हमारा प्लस 60 आ जाए। तो देखिए 5x² माइनस 30x माइनस 2x और प्लस 12 मेरा हो जाएगा, यानी कि -30 में -2 जोड़ेंगे तो -32 प्राप्त होगा। दोनों का सेम साइन है, दोनों का माइनस साइन है, और आपको पता है कि जब दो कोई भी डिजिट हो, दो कोई अंक हो, अगर दोनों का साइन समान हो तो उन दोनों क्या किया जाता है, वही साइन दे करके जोड़ दिया जाता है। तो साइन वही रह के हम जोड़ेंगे तो -32 होगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम पूरी तरह और छोटा करेंगे, तोड़ेंगे इसे। तो हम 5x गुणे x कर सकते हैं, इसे हम तोड़ेंगे कैसे, 5x गुणे 6 कर सकते हैं, 5 6 30। ये देखिए 2 गुणे x कर सकते हैं, और -2 गुणे हम क्या कर सकते हैं, इसे 6 कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं। -6 -
2 माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 5x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को मिलाकर हम कॉमन ले लेंगे। 5x हमारा निकल गया, तो हमारे यहाँ से क्या बच गया बाबू, x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस में 6 बच गया। अब देखिए इसमें आइए, अब हम यहाँ -2 अगर कॉमन ले लेते हैं, चूंकि दोनों में सेम है -2 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा x बच गया और यहाँ से हमारा -6 बच गया। समझ में आया होगा। आगे देखिए ये 2 है, इन दोनों को हम एक करके एक कॉमन ले लेंगे, तो x -6 हो गया, और यहाँ से हमारा 5x उठा और यहाँ से -2 उठा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं हम। तो हमारा आया हुआ है x -6 बराबर अगर 0 हो, तो x बराबर हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। पुनः 5x -2 बराबर अगर 0 हो, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, और x का मान 2/5 हो जाएगा। एक बार हम इसे इंग्लिश वर्जन में बता देते हैं। 5x² - 32x + 12 है। हमने इसे तोड़ा हुआ है 5x² - 30x - 2x + 12। इसे तोड़ा हुआ 2 पार्ट में, 5x × x 5x² है, 30 को मैंने -30 को किया हुआ -5x + 6, -2 को 2x को किया हुआ -2 × x, और 12 को किया हुआ है -2 × -6। अब देखिए 5x दोनों में है मेरा कॉमन, तो एक हमने 5x निकाल दिया, तो यहाँ से x बचा हुआ है और यहाँ से -6 ये लेकर के बचा हुआ है। यहाँ -2 इसमें भी है और -2 इसमें भी है, इन दोनों को मिलाकर के हमने -2 कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से x बचा है और यहाँ से -6 बचा है। कंप्लीट। आगे देखिए अब -6 यहाँ भी है x पर, x -6 यहाँ है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को मिला के एक हमने कॉमन किया हुआ x -6, बच क्या गया मेरा 5x यहाँ से और -2 यहाँ से, हमने इसे वैसे ही उतार दिया हुआ। अब देखिए तो x -6 = 0, x बराबर क्या होगा, 0 + 6 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर 5x - 2 5x - 2 = 0, 5x - 2 = 0, 5x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो +2 हो गया, x का मान 2/5 हो गया। ये तो मेरे क्या निकल गए, मेरे जीरोज हो गए। अभी तक हमने क्या सीखा, जीरोज हमने निकाले, यानी कि शून्यक हमने निकाल लिया। शून्यक हमारे क्या हो गया बाबू, जीरोज क्या हो गए, यानी कि x की वैल्यू हमारा एक 6 हो गया और एक 5 2/5 हो गया। चलिए अब हम देखेंगे संबंध कैसे इसका बताएंगे हम। तो संबंध हम बता रहे हैं जस्ट, इसके बाद अभी मिटा रहा हूँ मैं इसे। तो अभी हमने जस्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू उसका जीरोज निकाला। किस लिए जीरोज निकाला, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो तो उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करने के लिए पहले हमने क्या लिखा हुआ था, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ था। फिर हमने उसका जीरोज निकाला था, जिसका जीरोज क्या आया था हमारा 2/5 + 6। अब हम देखेंगे रिलेशन कैसे इसे हम बताते हैं, कैसे इसके रिलेशन के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि यही तो मेरे जीरोज निकले हैं ना, यानी कि ऐड ऑफ जीरोज, ऐड ऑफ जीरोज। तो यही जीरोज मेरे निकले, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 2/5 + 6 सबको आटा होगा, ऐड ऑफ फ्रैक्शन बाई 1 करके इसका एलसीएम हम करते हैं, 5 हो गया। 5 से 5 डिवीजन किए 1 आया, 2 हो गया, 1 2 जा 2, 1 से 5 टाइम जाएगा तो 5 6 जा 30, यानी कि हमारा क्या हो गया बाबू 32/5। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से हम देखिए अब हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ जीरोज, या कोफिशिएंट ऑफ जीरोज भी हम कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, यानी कि हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसके शून्यकों का योग हुआ, शून्यकों का गुणनफल, क्या कहेंगे हिंदी में हम इसे, शून्यकों का गुणनफल। गुणन कीजिए तो इसको, यानी कि यही तो मेरे जीरोज प्राप्त हुए हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2/5 × 6 यानी कि 12/5। जस्ट इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मिटा रहा हूँ मैं इसे। चलिए तो हमने जीरोज क्या निकाला हुआ था, जीरोज मेरा था आपका एक 3/5 था, सॉरी 2/5 था, और एक मेरा था 6। इससे हमने क्या निकाल लिया हुआ था, इससे हमने ऐड ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल लिया हुआ था, सॉरी ऐड ऑफ जीरोज निकाल लिया हुआ था, और कोफिशिएंट ऑफ
जीरो क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज निकाल लिया हुआ था। यानी कि हिंदी में हम उसे क्या कह सकते हैं, शून्यकों का एक बार हमने जोड़ा था, जोड़ निकाला हुआ था, ऐड निकाला हुआ था, और एक बार हमने उसका मल्टीपल कोफिशिएंट निकाला हुआ था, यानी कि उसका गुणक निकाला हुआ था हमने। और मेरा पोलिनोमियल्स क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मेरा ये था। तो इसमें देखिए कुछ टर्म हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसे संबंध बताते हैं, इसी से रिलेटेड है वो। तो हमारा इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बाबू, कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है मेरा 5 से ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 मेरा गुणक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या कर सकते हैं हिंदी में, गुणांक। गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक। तो एक्स स्क्वायर में किस अंक से हमने गुणा किया, मल्टीप्लाई किया हुआ, 5 से किया हुआ, 5 हो गया। फिर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लीजिए, क्या है बाबू मेरा, एक्स का कोफिशिएंट -32 है, -32 हो गया। यानी कि एक्स का गुणांक -32 हो गया मेरा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए हम आगे देखेंगे इसे। तो हम क्या निकालेंगे इसे अब, और फॉर्मूला पे जाएंगे हम यहाँ। देखिए तो हम अभी तक हमने लीनियर के बारे में देखा हुआ था, क्या फॉर्मूला था वहाँ, लगभग उसी से संबंधित ये भी फॉर्मूला है। देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होगा। ये माइनस में होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस में हमारा एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सिंपल सा समझेंगे हम। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने निकाला हुआ है, क्या है मेरा, -32 है। माइनस फॉर्मूला में भी है माइनस, और -32 ऑलरेडी है मेरा, ओके। और फिर क्या है मेरा, एक्स का गुणांक मेरा क्या है, एक्स का गुणांक क्या है मेरा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ 5 है इसका, ये 5 है मेरा। तो देखिए ये मेरा 32/5 यानी कि 32/5 एक आ गया। तो अभी तक हमने क्या निकाला हुआ था, शून्यकों का योग निकाला हुआ था हमने, यानी कि ऐड ऑफ कोफिशिएंट जो निकाला हुआ था, क्या है उसके बराबर है, आ गया है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमने निकाला हुआ था, सॉरी ऐड ऑफ कोफिशिएंट जीरोज हमने निकाला हुआ था, ऐड ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का योग हमने निकाला हुआ था। तो 32/5 32/5 आया हुआ था, और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, 32/5 आ रहा है। क्लियर हो गया, मैच कर गया ये। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसमें। नॉन वेरिएबल टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर नॉन वेरिएबल मतलब होता है क्या, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिसका वैल्यू बदले ही नहीं, जो स्टेबल हो, कांस्टेंट हो, यानी कि 12 है मेरा, ठीक है, 12 है मेरा, अचर पद क्या है मेरा 12 है, कांस्टेंट है। नॉन वेरिएबल टर्म से मेरा 12 ही तो है ना, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हमने क्या निकाला हुआ था 5, यानी कि ये 5। तो आप फिर जाइए थोड़ा सा बैक और देखिए कि हमने जो निकाला हुआ था, इसको तोड़ करके हमने पहले जीरोज निकाला हुआ था, उसके बाद हमने ऐड ऑफ जीरोज किया हुआ था। तो ऐड ऑफ जीरोज मेरा 32/5 आया हुआ था, हमने यहाँ ला करके मैच कर दिया। अभी क्या निकालना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ जीरो जो हमने निकाला हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल निकाला हुआ था, तो 12/5 आया हुआ था, यानी 12/5 आया हुआ था। और यहाँ भी देखिए 12/5 मेरा आ गया है, यानी कि क्या है, यहाँ संबंध हमने क्या किया, रिलेशन हमने बता दिया, यानी कि दोनों के बीच के चीज का संबंध है, इक्वल का संबंध है। चलिए अब हम पोलिनोमियल्स के अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा हुआ था कि लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में हमने सीखा। फिर हमने यानी कि क्या कह सकते हैं उसे, रैखिक बहुपद के
शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हमने देखा हुआ था। फिर हमने देखा हुआ था कि द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो होता है उसके जो जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं, और कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होते हैं, इनके बीच क्या संबंध है हमने वो भी जस्ट देखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसे समझ लिया हुआ है। और आज के वीडियो में बस इतना ही पे रोक रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस कोरोना के काल में सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जिनको लगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया हुआ है, तो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।